आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बाद अब नई बीमारी ने भारत में दस्तक दी है, जिसके बाद से भारत में अब दहशत की स्थिति देखने को मिल रही है। देश में एक नए वायरस की एंट्री हुई है। एचएमपीवी के 3 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद से अब हड़कंप देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग में। कर्नाटक के बेंगलुरु में मिले एचएमपीवी के 2 मामले, 3 महीने की बच्ची और 8 महीने का बच्चा संक्रमित, और गुजरात के अहमदाबाद में भी 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कोरोना के बाद अब ये नया वायरस आया है, नई तरह का वायरस आया है, एचएमपीवी इसका नाम जो है वो बताया जा रहा है। और इस मामले में अब 3 जो इस तरह के केस हैं वो अभी तक सामने आए हैं। तीनों ही छोटे बच्चे हैं। 3 बच्चों में ये मामले सामने आए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में एचएमपीवी के 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने का बच्चा है, और एक 2 महीने का बच्चा गुजरात में अहमदाबाद में पॉजिटिव पाया गया है। नई बीमारी के लक्षण आपको बता देते हैं। ठंड के मौसम में ज्यादा जोखिम है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, खांसी, बुखार, गले में खराश जैसी जो निशानियां हैं उससे पहचाना जा सकता है इस वायरस को। नाक बहना, छींकें आना, इस बीमारी में इस तरह की चीजें होती हैं, ये लक्षण हैं। और ठंड के मौसम में ज्यादा जोखिम है, ठंड में ही ये ज्यादा पनपता है। देश में 3 एचएमपीवी केस से हड़कंप है। 3 से 5 दिनों में लक्षण दिखने लगते हैं नए वायरस के। 2 मामले कर्नाटक में और 1 मामला गुजरात में सामने आया है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। नरेश जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे समझा जाए इस बीमारी को? एचएमपीवी एक नया वायरस जिसने भारत में भी एंट्री कर ली है। 3 बच्चे अभी तक बताया जा रहा है संक्रमित हो गए हैं, लेकिन क्या इसका बच्चों में ज्यादा जोखिम है या बड़ों को भी प्रभावित कर सकता है ये वायरस? अभी तक हमारी जानकारी है जी, सिर्फ 4-5 दिन पहले हमें पता चला था कि चीन देशों के उत्तरी प्रोविंस के हॉस्पिटल्स में बच्चों की ओपीडीज में और जो बड़े बूढ़े हैं उनकी ओपीडीज में जरा मरीज ज्यादा थे। साथ में ये भी पता चला था कि क्रेमेटोरियम्स में, यानी कि पता चला कि वहाँ डेथ्स भी अच्छी हो रही है। इस जानकारी के बाद पता चला कि वहाँ जो ये एचएमपीवी नाम का वायरस है उससे काफी केस हो रहे हैं। लेकिन जब से आज सुबह पता चला है कि 2 केस इंडिया में भी रिपोर्ट हो गए हैं, एक 3 साल का बच्चा और एक 3 महीने का, एक 8 महीने का और एक 2 महीने का, 3 केस अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। मत भूलिए कि बच्चे के होने का मतलब खाने वाले माँ बाप भी होते हैं, दूसरे बहन भाई या मामा चाचा भी होते हैं। दैट मींस कि काफी केस। तो अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, देखो इसको देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जीएचएस, वो आईसीएमआर बैठे हैं, वो जो एडवाइस रहेगी उसका हमें इंतजार करना चाहिए। बट आपका चैनल चूंकि पब्लिक चैनल है, तो मैं आम लोगों को इतनी ही सलाह दूंगा कि एटलीस्ट छोटे बच्चों को और मोर इम्पोर्टेंट जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो वो लोग जिनको कोई वल्नरेबल ग्रुप है, रिस्क ग्रुप है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज हैं, कोई हार्ट फेलियर या लंग फेलियर या किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, कोई एचआईवी के पेशेंट्स हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस हैं, इनको थोड़ा सा प्रिकॉशंस दी जाए। प्रिकॉशंस मीन्स ये कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, ये लोग बड़े आराम से घर से बाहर निकलें तो N95 मास्क इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 2021 में भी यही हुआ था, 2021 में एक तरफ वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस थे और दूसरी तरफ मुझे अच्छी तरह याद है कि कुंभ भी था, और उसके बाद हमने अप्रैल 2021 में टोटल बर्बादी देखी थी। तो हम उसी से डरते हैं। सेम अब दिल्ली में इलेक्शंस भी हैं और साथ में कुंभ है, जिसमें की उम्मीद की जाती है कि 40-50 करोड़ लोग आ जाएंगे। तो भीड़ से बचना हमारे विचार में सबसे बड़ा इलाज है। तो देखिए, हमें नहीं मालूम कि स्थिति बिगड़ने वाली है कि नहीं बिगड़ने वाली, क्योंकि लोग आर ड्राइंग ए पैरेलल बिटवीन कोविड-19 दैट टाइम एंड एचएमपीवी वायरस इन्फेक्शन। अब क्या होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। तो अभी मैं आम लोगों को कहूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, क्योंकि कोरोना से इस वायरस की तुलना की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना से ज्यादा गंभीर नहीं है, ये जानलेवा वायरस नहीं है, अभी तक ये कहा जा रहा है। हालांकि नया वायरस है, अभी तक बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा।
लेकिन आपको क्या लग रहा है, पीछे अगर रिपोर्ट्स देखी जाए चीन की, क्योंकि चीन से ये भी पनपा है, अगर चीन की रिपोर्ट्स की बात की जाए तो क्या वहां से बातें निकल करके सामने आ रही हैं इस वायरस के बारे में, कितना ये खतरनाक है कोरोना के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए, या तो मेरी समझ है, पहली बात तो चीन देश से जानकारी पूरी तरह मिलती नहीं है और WHO इन चीजों को उजागर कर नहीं पाता है, जी। तो हमें अंदाजे ही लगाने पड़ते हैं। बट एज फॉर एज वट एवर वी नो कि ये बहुत चिंता वाला वायरस नहीं दिख रहा है। तो ये तो आने वाले कुछ दिन या हफ्ते बताएंगे कि अगर और केसेस स्पॉट होते हैं या कुछ डेथ्स होती हैं या कुछ, तब पता चलेगा। तो अभी तो आई थिंक वी नीड टू वॉच द सिचुएशन, और से अभी कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, यानी कि सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। और जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर था, जो कोरोना से बचाव के लिए जो हमने उपाय अपनाए थे, हाथ धोना, किसी के बार बार ऐसी चीज़ों को ना छूना, छूने से बचना और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचना, इस तरह से इस बीमारी से भी बचाव किया जा सकता है।